बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो कंसेप्ट है। तो आज मैं कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा ताकि जब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो वो आपके लिए इजी हो। तो इसमें हमारे पास इस चैनल पे आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना है तो आपने यूज़ करना है @माइक टॉपर स्टूडेंट। तो आपके पास ये वाला लोगो आ जाएगा, माइक टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एक्सरसाइज 2.4 का ये नॉलेज शेयरिंग है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा जो एक्सरसाइज हमारी है 2.4 वो आप इजीली उसको समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमने लॉजिक के मतलब पढ़ना है। तो लॉजिक में कुछ डेफिनेशन है जो आपको क्लियर हो। फॉर एग्जांपल उसमें एक चीज़ आ जाती है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन ये होती है कि जिसमें हम दो तीन बार किसी चीज़ को आजमाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि ये चीज़ का ये रिज़ल्ट होता है। मिसाल के तौर पे आप पेंसिलिन लगवाते हैं। एक दफ़ा पेंसिलिन लगवाते हैं, आपको रिएक्शन नहीं होता। दूसरी दफ़ा लगवाते हैं, आपको रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये, इससे आप फिर ये इंडक्ट करते हैं कि जो पेंसिलिन है वो मुझे माफ़क है। लॉजिक में इस चीज़ को कहते हैं इंडक्शन, कि आप एक दो दफ़ा काम करने के बाद कहते हैं कि ये वाले काम का रिजल्ट ये होगा। तो कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कंटेक्ट्स ओनली इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इंडक्शन फिर किसको कहते हैं कि एक दो दफ़ा आप वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेस पे आप उसको रिजल्ट बना लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पेंसिलिन की एग्जांपल देकर एक्सप्लेन किया है। दूसरा, इंडक्शन के बाद एक और लॉजिक की डेफिनेशन आ जाती है डिडक्शन। डिडक्शन हमारे पास ये चीज़ होती है जिसमें हम बगैर कोई एक्ट किए, कोई काम किए, हम समझ कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आप लोग आपको बताते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो आप लोगों की उसकी रिप्यूट की वजह से, हालांकि आपने उससे दवाई नहीं ली होती, लेकिन आप उसकी रिप्यूट की वजह से आप उससे दवाई ले लेते हैं। तो इसको कहते हैं डिडक्शन। आप लोगों की बातें सुन के कह देते हैं, उससे आप नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि ये वाला जो डॉक्टर है ये बेहतर है। इसको कहते हैं डिडक्शन। ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। यानी कि लोगों की बातें सुन के आप इस फैसले पे पहुंचते हैं कि ये वाले डॉक्टर से दवाई बेहतर हो गई। इसको कहते हैं डिडक्शन। दूसरा, फॉर एग्जांपल इसकी एक मैथमेटिक्स में इसकी एक और भी एग्जांपल है। देखें, आपके पास पहले 2 आता है, फिर 4 आता है, इवन नंबर है ये। पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो इससे आप ये इंडक्ट कर लेते हैं कि ये क्योंकि ये इवन नंबर की सीरीज़ है और 6 के बाद 8 ही आएगा। तो ये हमारे पास एक बड़ी मैथमेटिक्स बड़ी बेहतरीन एग्जांपल होगी डिडक्शन की। तो इसके बाद हमारे पास लॉजिक में एक नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन हमारे पास कोई स्टेटमेंट होती है जो यहाँ उसके दो रिजल्ट होंगे, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ए डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो हम लॉजिक के मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ईजी है, लेकिन तीन चार डेफिनेशन है वो हम इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से जब उसको पढ़ लेंगे तो हमें इजी लगेगी हर चीज़। सबसे पहले हमने इंडक्शन का पढ़ा है, फिर डिडक्शन का पढ़ा है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होती है, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जिस तरह मैं कहूँ कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है कि जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। जिस तरह लाहौर है प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, तो हमारे पास जो पंजाब का कैपिटल है वो लाहौर है। तो ये इस तरह हमारे पास ये प्रोपोजिशन है, ये ट्रू है, दोनों ही ट्रू हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इस वाले चैप्टर में एक आएगी स्टोलियन लॉजिक, अरिस्टोटोलियन लॉजिक। ये क्या होती है? हमारे पास डिटेक्टिव लॉजिक इज विच एवरी स्टेटमेंट इज रजिस्टर्ड एज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास
जो डिडक्टिव लॉजिक है इसमें हर चीज़ जो होगी या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। एंड देर इज एन अदर पॉसिबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड द अरिस्टोटेलियन लॉजिक। और हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास अरिस्टोटेलियन लॉजिक में, वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे जी। इसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम इसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ सिंबल यूज़ होंगे। वो सिंबल हमने किस तरह यूज़ करने हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जिस तरह ये हमारे पास इसको बोलते हैं टिल्ड साइन, ये जो पहले वाला है आपके पास ये वाला है, इसको बोलते हैं टिल्ड साइन। इसका मतलब क्या होता है, नॉट, इसको हम इंग्लिश में नॉट कहते हैं। और इसको अगर हमने इसकी निगेशन लेनी हो, निगेशन से मुराद है किसी चीज़ को रिवर्स कर देना, उल्ट कर देना, तो वो हम कहेंगे टिल्ड पी। तो पी का हमने रिवर्स लेना है, नॉट पी, और इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉट पी, निगेशन ऑफ पी। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो सिंबल आएगा इसमें एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, पी एंड क्यू। और इस वाले में ये जो हम पी एंड क्यू लिखेंगे, ये ट्रू उस वक्त ही होगा जिस वक्त दोनों ट्रू होंगी। अब आपको ट्रू और फाल्स का पता चल चुका है, हमारे पास कोई भी प्रपोजिशन हो उसका या तो वो ट्रू होगी या फाल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंबल आता है ये रिवर्स वाला, इसको कहता है आर ऑपरेटर कहते हैं। आर ऑपरेटर पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास पी या क्यू में से कोई एक भी ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एरो आ जाता है, इस वाले एरो का मतलब है इफ देन इम्प्लाइज। इसको हमने किस तरह पढ़ना है, एरो को किस तरह पढ़ना है, इफ देन इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मुराद ये है कि हमारे पास पी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा क्यू का रिजल्ट, ठीक है। इफ पी देन क्यू, अगर P एग्जिस्ट करेगा तो Q एग्जिस्ट करेगा। ये किस तरह इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ये नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आ रही हैं उसमें और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास जो डबल एरो आ रहा है, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ इक्वल टू इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर P हमारे पास ट्रू है तो फिर Q इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर Q हमारे पास ट्रू है तो फिर P हमारे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि दोनों, पहले हमने P को लेना है और हमने Q को साबित कर देना है, Q को लेना है और P को साबित कर देना है, दोनों ये आपस में रिलेटेड हो गए। देखें P इफ एंड ओनली इफ Q, P इज इक्विवेलेंट टू Q, इसका मतलब ये हुआ कि अगर P और Q ठीक है, Q से P ठीक है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। अब हम जो है ना एक ट्रुथ टेबल बनाने लगे। ट्रुथ टेबल से मुराद क्या है कि हम एक वेरिएबल के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। जिस तरह आपने ऑपरेटर ऊपर पढ़ा है जो हमारे पास टिल्ड का साइन था, ये भी हमने पढ़ा है, ये वाला टिल्ड का साइन, नॉट का साइन। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है। निगेशन, हमने किसी भी वेरिएबल की निगेशन किस तरह लेनी है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो तो उसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इस वजह से हमने, हमारे पास जो P वेरिएबल है उसकी हमने टू पॉसिबल ऑप्शंस ले लिए हैं, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसकी निगेशन क्या होगी, ट्रू जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स में हो जाएगा, और जो फॉल्स है वो ट्रू में होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने नेगेशन का टेबल बनाना है तो उसने हमेशा रिवर्स कर देना है, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है कि दो स्टेटमेंट को, दो वेरिएबल को हम एंड ऑपरेटर के साथ मिलाते हैं। कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज डिनोटेड बाई P एंड Q। ए कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंजक्शन जो है ना P एंड Q, इसका रिजल्ट ट्रू उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों P और Q दोनों ट्रू होंगे। तो ये देखें हमारे पास, अब हमारे पास एक टेबल है PQ। अब इसमें हमारे पास P में 2 दफ़ा TT आया और 2 दफ़ा FF आया। ये किस तरह आता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, अब क्योंकि हमने इस वाली कंडीशन के ऊपर डिस्कस करना है P एंड Q, इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। तो आपने क्या करना है कि 2 की पावर 2 ले लेनी है, जिस तरह मैंने ये वाला जो एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप 2 की पावर 2 लेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 होगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। ये हमेशा अगर आपके पास 3, 4, 5
8 10 जितने भी वेरिएबल आ जाए उसके ऊपर ये आपका फार्मूला हर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं पी एंड क्यू, इस वजह से आपने 2 की पावर 2 लेनी है, तो उसका आंसर आएगा 4 को आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। तो अब हमारे पास ये जो आएगा ना, उसमें आपने ये करना है कि 2 आपने ट्रू लेने हैं और 2 फॉल्स लेने हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट 2 देन 2 फॉल्स, इसका मतलब ये हुआ जब आपने 2 पे डिवाइड कर लिया है तो पहले कॉलम में आपने 2 टी लिखने हैं और 2 एफ लिखने हैं, और दूसरे कॉलम में आपने दोबारा इसको जो है ना आपने 2 को दोबारा 2 पर डिवाइड कर देना है। दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे, 2/2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आपने पहले टी लिखना है और उसके बाद आपने एफ लिखना है, फिर टी लिखना है, फिर एफ लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले कॉलम में आपके पास 2 टी आ रहे हैं तो दूसरे कॉलम में कितने आएंगे, 1 टी आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ये कंजक्शन का जो ऑपरेटर है ये ट्रू उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों ट्रू होंगे। ये देखिए अब पी और क्यू यहाँ पे दोनों टी हैं, तो इसका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो ट्रू होगा इन, क्योंकि ये हमारे पास दोनों पी और क्यू ट्रू है, बाकी सब के लिए फॉल्स होगा। ये चीज़ हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, और ये आपने अच्छी तरह इसको ज़रा पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है कि हमारे पास कंजक्शन किस तरह काम करता है। और बाकी हर केस के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें पी और या तो पी फॉल्स है या क्यू फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स आ गया तो हमारे पास ये कंजक्शन फॉल्स होगा। तो इस तरह आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है लॉजिक के मतलब 2.4, इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि इंडक्शन क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया डिडक्शन क्या होती है, फिर आपको प्रोपोजिशन का कंसेप्ट दिया है, फिर आपको लॉजिक का कंसेप्ट दिया है, उसके बाद आपको ये डिफरेंट जो सिंबल है ना, इसको मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया है। जिस तरह जो ही ये सिंबल आते जाएंगे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब ये देखिए सबसे पहले ये जो ऑपरेटर था नेगेशन वाला, इसको एक्सप्लेन किया है ट्रुथ टेबल से, ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कौन सा ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर था, और एंड ऑपरेटर को नेक्स्ट कंजक्शन में इसकी डेफिनेशन के बाद ये देखें आपके पास ये जो टेबल है ये आपका एंड ऑपरेटर है, और ये किस तरह लेते हैं ये भी मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.4 शुरू हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।